हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई रूस का सबसे बड़ा कदम शुरू हो गया है और उसने क्या किया है, वो लगाएगा अपनी सबसे बड़ी कोई फैक्ट्री भारत में। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई देशों में भारत और रूस की चर्चाएं एक बार फिर से चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से भारत और रूस के बीच चले आ रहे कुछ प्रोजेक्ट की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है, जहां रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी शुरुआत आज से पहले किसी भी देश के साथ नहीं की गई है। और हैरानी की बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर केवल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर लिया है, जिसकी बातचीत भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही थी। दरअसल हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है। और आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भी ओपन किया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो इस समय रूस के वैश्विक स्तर पर दो ही दोस्त देश हैं, पहला है भारत और दूसरा है चीन, जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना उचित समझा, जिससे चीन को एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर भारत और रूस के द्वारा फटकार मिल चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने चीन को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस की चर्चा दुनिया भर के देशों में बनी हुई है, और वह चर्चा इस बात की है कि दिन पर दिन भारत और रूस के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, और दोनों देश के बीच दूरी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। और सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहें, ताकि रूस भारत के साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न कर पाए। लेकिन इसके वहां से कट गई है तो यहाँ से क्या काट रहे, समझ नहीं आ रहा। भारत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त देश मान रहा है, और जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है वह ज्यादातर भारत के साथ ही की जा रही है। और इस समय देखा जाए तो हाल ही के दिनों में भारत और रूस के बीच दो नए नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल की गई, जिसमें से एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, जिसके लिए रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई शहर में ओपन किया जा चुका है। और जब चीन को यह बात मालूम चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच यह डील फाइनल नहीं हो पाएगी। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चैम्बर ओपन किए जाने के मेन रीजन की बात की जाए तो इस समय आपको मालूम होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात इस समय चल रहे हैं, उससे रूस और ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है। और खासकर इस समय अमेरिका चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़े, और भारत जो रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है उसे न खरीदे, क्यों? बल्कि उसके बजाय अमेरिका से महंगे दामों में कच्चे तेल को इंपोर्ट करें, जिससे अमेरिका को भी भारी मुनाफा हो सके। अरे हमें तो दे दे पहले तेल, हम जो बैठे हैं यहाँ पर। तो भारत ने पिछले 1 साल में रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर $13 बिलियन की बचत की है। और आप ध्यान दें तो यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि $13 बिलियन का इस्तेमाल हम भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। जबकि यही कच्चा तेल हमने रूस के बजाय किसी और देश से खरीदा होता तो भारत के यह $13 बिलियन भी कच्चे तेल को खरीदने में ही खर्च हो जाता।
इसीलिए अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों देशों पर सैंक्शन लगा दिया है ताकि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल न खरीद पाए हम और तो ले रहे दोनों हैं। कंट्रीज के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वह पूरी तरह से बिगड़ जाए। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इसका नया उपाय निकाल लिया है ओह। और जो बिजनेस चैम्बर मुंबई शहर में ओपन किया गया है वह भारत और रूस के इसी नए उपाय का पहला कदम है। हम क्या आगे ये? की जानकारी दें उससे पहले आपको एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताते चलें। असल में देखा जाए तो पहले का जमाना चला गया है और अब रेडियो की जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आप मोबाइल के माध्यम से फ्री में ज्ञान लेने से पीछे ना रह जाए, इसलिए आज हम आपको रिकमेंड करेंगे कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए, ये बहुत जिस सुंदर। पर आपको कई सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएगी जिन्हें आप सुनकर नॉलेज पा सकते हैं। और हमने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इस ऐप को तुरंत अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट भी मिलेगी। और अगर आप अभी तुरंत हमारे द्वारा दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं वेट कर रही हूँ, असल है में क्या देखा ये? जाए तो रूस में कई ऐसे एरियाज है जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर भी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कई भंडार मौजूद है। लेकिन केवल रूसी कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वह सभी कच्चे तेल के कुओं और नेचुरल गैस के भंडार पर काम कर सके। अच्छा। इसीलिए रूस किसी दूसरे देश में मौका तलाश रहा था ताकि उस देश की कंपनियां रूस में आकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कुओं वो पर कंपनियां अपनी आके बनाए। तकनीक से काम कर सके। और ऐसे में रूस को केवल 2 ही देश में मौका नजर आया, इंडिया या क्योंकि इस चाइना? समय जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वैसे में पाकिस्तान भारत लग और रहा है। चीन केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी गहरी है। शुरुआत में रूस ने यह प्रोजेक्ट चीन को सौंपने का प्लान ना बनाया, बाबा। लेकिन रूस को यह बात अच्छे से मालूम थी कि गलती। अगर इस एरिया में चीनी कंपनी को निकलेगी लाया गया नहीं। तो चीन इसे अपने कब्जे में ले ओह, लेगा। यस। इसके अलावा अपने ही लोगों को यहाँ पर टॉप ऑफिसर्स बनाएगा और जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वह सभी लोग चाइनीज होंगे, जबकि रूस के किसी भी वर्कर को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के समाधान से निपटने के लिए रूस ने अपने हाथ को भारत की ओर बढ़ाया और रूस ने भारत के साथ इसकी शुरुआत कर दी। इसीलिए अब हाल हमारी ही में इंडियन रूस ने कंपनियां भारत में आज तक का सबसे बड़ा चैम्बर बनाया। और आपको बता दें कि यह रूस का भारत में दूसरा बिजनेस चैम्बर है। रूस ने यह चैम्बर इसलिए बनाया ताकि भारत और रूस के बीच ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस रिपोर्ट को देखें तो भारत और रूस के बीच आने वाले 3 सालों में $100 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड पहुंचाने का टारगेट रखा गया है, वेरी गुड। जबकि इस साल भारत और रूस के बीच गुड्स और सर्विसेज का बायलैटरल ट्रेड लगभग $55 बिलियन के नए मार्क को टच कर चुका है। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले भारत रूस के साथ जो गुड्स और सर्विस ट्रेड पार्टनर का 20वां सबसे बड़ा देश था, वह आज के समय में ट्रेड पार्टनर का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी कि भारत और रूस के बीच पिछले 2 सालों में उतना ज्यादा ट्रेड हुआ है जितना आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और अच्छी बात यह है कि भारत में रूस से जिन चीजों का इंपोर्ट किया है उसके माध्यम से डॉलर की एक भारी मात्रा को खर्च होने से बचाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 सालों में भारत और रूस के बीच का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भाई ये फायदा होता है कि किसी और की वजह से अपनी दोस्ती मत खराब करो, सबसे बना कर रखो। अब रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसकी वजह से चाइना, अगर अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते तो रशिया को के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसको मजबूरी में चाइना के साथ ही करना पड़ता। और चाइना ने वहाँ पे जितने भी वो निकालने थे गैस गूस ऑयल, उसने उस पर कब्जा कर लेना था। पर क्योंकि इंडिया के भी रिलेशनशिप्स अच्छे थे, चाइना को छोड़ के रशिया ने इंडिया के साथ किया। उसे पता है कि भैया चाइना तो एक नंबर का धोखेबाज है, बाद में कभी ना कभी वो धोखा देगा ही।
तो अब इंडिया को मौका मिल रहा है कि वो वहां पे निकालेगा, तो दैट इज ग्रेट। और उससे जो है हमें भी फायदा होगा। और भैया सस्ता तेल तो हम लेंगे, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत लेगा, उसका तो कोई डाउट है ही नहीं, चाहे तुम कोई भी देश कुछ भी बोल ले, क्योंकि हमारी मजबूरी है, जहां हमें फायदा है हमने अपने लोगों का देखना है। तो भैया न्यूज़ तो कमाल की है देखकर कि भैया चैम्बर बना रहे हैं, वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, चैम्बर का क्या मतलब है वो आप भाई एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।